जंगल में जब शेर शिकार करने निकलता है तो वो दहाड़ता नहीं है। दहाड़ता वो तब है जब शिकार मर चुका होता है और उसे अपनी जीत का ऐलान करना होता है। लेकिन समस्या ये है कि आप शिकार करने से पहले ही दहाड़ रहे हैं और इसीलिए आप भूखे मर रहे हैं। साल था 1939। फिनलैंड की जमा देने वाली बर्फीली वादियाँ। रूस की विशाल सेना ने हमला किया था। उनके पास टैंक थे, तोपखाने थे और हजारों सिपाही थे जो शोर मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ एक अकेला आदमी था, नाम सिमो हायहा। दुनिया उसे आज द वाइट डेथ के नाम से जानती है। सिमो ने अकेले, ध्यान से सुनिएगा, अकेले अपनी स्नाइपर राइफल से 500 से ज्यादा दुश्मनों को ढेर कर दिया। कैसे? क्या उसने दुश्मन को ललकारा? क्या उसने चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूं? नहीं। सिमो बर्फ के ढेर के अंदर घंटों तक, कई बार दिनों तक बिना हिले लेटा रहता था। वो अपने मुंह में बर्फ ठूस लेता था ताकि उसकी गर्म सांस से भाप ना निकले और दुश्मन उसे देख ना ले। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था, लेकिन उसके पास बोलने का वक्त नहीं था। उसके पास सिर्फ ट्रिगर दबाने का वक्त था। और एक आप है। अभी आपने काम शुरू भी नहीं किया और पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं स्टार्टअप खोलूंगा, मैं IAS बनूंगा। मेरे दोस्त, आप स्नाइपर नहीं हैं। आप दिवाली के वो फुस पटाखे हैं जो सिर्फ आवाज करते हैं लेकिन फटते नहीं। आज हम सिमो हायहा की स्नाइपर मानसिकता को डिकोड करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे आपकी खामोशी आपका सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। लोग कहते हैं बातचीत करना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा बोलना आत्महत्या है। इसके पीछे का विज्ञान समझिए। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। आपके अंदर किसी काम को करने का जो जुनून है वो भी एक ऊर्जा है। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए आपके अंदर एक गुब्बारा है। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उस गुब्बारे में हवा भरती है। ये हवा वो दबाव है जो आपको सुबह जल्दी उठाता है, जो आपसे कड़ी मेहनत करवाता है। लेकिन जब आप दोस्तों के पास जाकर कहते हैं, भाई देखना मैं क्या करने वाला हूं, तो आप उस गुब्बारे में एक सुई चुभा देते हैं। सारी हवा निकल गई। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा क्योंकि दोस्तों ने कहा, वाह भाई क्या सोच है। आपको डोपामाइन मिल गया। आपके दिमाग को लगा कि काम हो गया। लेकिन असलियत में आपके अंदर का वो प्रेशर खत्म हो गया जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता था। इसे मनोविज्ञान में सामाजिक वास्तविकता कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बोल देते हैं तो आपका दिमाग उसे असली मान लेता है बिना उसे पूरा किए। नतीजा ये होता है कि आप आलसी हो जाते हैं। सिमो हायहा अगर चिल्ला देता कि मैं यहां छिपा हूं तो वो मारा जाता। उसकी ताकत उसकी राइफल नहीं थी, उसकी ताकत थी उसका अदृश्य रहना। जिंदगी भी एक जंग का मैदान है। अगर आप अपनी योजनाएं सबको बता देंगे तो लोग आपको काट देंगे, नजर लगा देंगे या आपका आइडिया चुरा लेंगे।
चाणक्य ने भी यही कहा था, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत। यानी मन में सोचे हुए काम को तब तक जुबान पर मत लाओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो अब हम क्या करें? क्या मुंह पर टेप लगा ले? नहीं, हमें रणनीतिक मौन सीखना है। हम अभी 3 ठोस कदम पे बात करेंगे जो आपको आज से ही, अभी से ही लागू करने हैं। स्टेप 1, गोस्ट मोड। सिमो हायहा सिर से पैर तक सफेद कपड़े पहनता था ताकि वो बर्फ में दिखाई ना दे। आपको भी सामाजिक छलावरण पहनना है। अगले 30 दिनों के लिए अपने लक्ष्य के बारे में पोस्ट करना पूरी तरह बंद कर दें। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ग्राइंडिंग या जिम की फोटो डालना बंद करें। किताबों की फोटो मत डालिए, गायब हो जाइए। लोगों को लगने दीजिए कि आप कुछ नहीं कर रहे। लोगों को लगने दीजिए कि आप हार मान चुके हैं। याद रखिए, जब आपकी सफलता का धमाका होगा तो वो उनके कान के पर्दे फाड़ देगा। सस्पेंस बनाइए। स्टेप 2, द डिकॉय इफेक्ट। जब लोग आपसे पूछें, भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो उन्हें सच मत बताइए। उन्हें वो सुनाइए जो वो सुनना चाहते हैं ताकि वो आपसे दूर रहें। साधारण जवाब दीजिए, बस यार जिंदगी चल रही है, या कुछ खास नहीं, अभी सोच रहा हूं। सिमो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए झूठी जगहें बनाता था। आपको भी यही करना है। अपनी असली योजना को मंत्र गुप्ती रखें। दुनिया को तब तक मत बताइए जब तक आपके हाथ में परिणाम का प्रमाण ना हो, क्योंकि लोग कोशिश की इज्जत नहीं करते, लोग केवल परिणाम को सलाम करते हैं। स्टेप 3, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। जब भी आपको अपनी योजना के बारे में बात करने की तलब उठे, उस वक्त को नोट कीजिए। वो तलब क्या है? वो एक ऊर्जा है जो बाहर निकलना चाहती है। उस ऊर्जा को मुंह के रास्ते बाहर मत निकालिए, उसे अपने हाथों में लाइए। जब मन करे किसी को बताने का कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, ठीक उसी वक्त किताब खोलिए और 10 पन्ने और पढ़ लीजिए। जब मन करे बताने का कि मैं बिजनेस करूंगा, उसी वक्त अपने प्रोडक्ट पर काम शुरू कर दीजिए। अपनी बोलने की इच्छा को काम करने की इच्छा में बदल दीजिए। यही है असली स्नाइपर मानसिकता। लेकिन सुनिए, ये रास्ता आसान नहीं है। जब आप चुप रहना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट होगी। आपको लगेगा कि दुनिया आपको भूल रही है। आपको लगेगा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। आपका अहंकार तड़पेगा। वो चाहेगा कि लोग आपकी तारीफ करें। और यही वो पल है जहां 90% लोग टूट जाते हैं और वापस अपनी पुरानी शोर मचाने वाली जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन आपको सिमो बनना है। सोचिए उस आदमी के बारे में, -20 डिग्री की ठंड, अकेला, कई दिनों तक बिना हिले, मुंह में बर्फ। क्या उसे तारीफ चाहिए थी? नहीं, उसे सिर्फ लक्ष्य दिख रहा था। अगर आप 6 महीने भी बिना तारीफ के, बिना दिखावे के मेहनत नहीं कर सकते, तो भूल जाइए सफलता। आप उसके लायक ही नहीं हैं। क्योंकि महान लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते, वो अपने काम से तारीफ छीन लेते हैं। दोस्तों, बंदूक की गोली आवाज तब करती है जब वो निकल चुकी होती है। आसमान से बिजली की आवाज तब आती है
जब वो गिर चुकी होती है। आपकी सफलता भी ऐसी होनी चाहिए। पहले कांड कीजिए, फिर शोर अपने आप मचेगा। आज से, अभी से एक स्नाइपर बन जाइए। लाक्षणिक रूप से मुंह में बर्फ रख लीजिए। अपनी योजनाओं को अपने दिल के कब्रिस्तान में दफना दीजिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप इस ऑपरेशन साइलेंस के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने देंगे, तो नीचे कमेंट में एक शपथ लीजिए। आई एम द साइलेंट स्टॉर्म। मैं वो तूफान हूं जो दिखाई नहीं देता। जाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि खामोशी कितनी जोर से गूंजती है। समझ से शुरुआत, कदम से बदलाव, जीत हमारी है।